हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और आज हमारे घर में हल्दी कुटाई की रस्म है। ये रस्में हम लोग मतलब 7 लेडीज़ या 5 लेडीज़ या 9 लेडीज़ या 11 इस टाइप की लेडीज़, मतलब इतने काउंट की लेडीज़ होनी चाहिए। तो उनको मिलके हम लोग यहाँ पे हल्दी कुटाई की रस्म पूरी करते हैं। ये शादी के 2 से 3 दिन पहले की जाती है और यही हल्दी फिर लड़के को लगती है और उसकी झूठी हल्दी लड़की के घर जाती है। तो ये हम लोग हल्दी की रस्म जो हल्दी आती कच्ची हल्दी उससे करते हैं, उसको कूट के करते हैं। और जो पाउडर वाली हल्दी होती है वो बाद में हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि कच्ची हल्दी लग नहीं पाती बॉडी में, बट रस्म है तो इसको पूरा करना पड़ता है। यही हल्दी हम लोग वो पाउडर वाली हल्दी में मिक्स करके दूल्हे को लगाते हैं, दुल्हन को लगाते हैं। तो आज वही सब लेडीज़ें आई थी। तो शाम के अभी 5:30 बज रहे हैं। तो वही हम लोग हल्दी की रस्म यहाँ पूरी करने के लिए बैठे हैं। तो इसमें अमूल दस्ते के अंदर हल्दी रखी जाती है और एक कीला रखा जाता है। कीला एक टाइप का फ्रूट होता है जो कि ऊपर से बहुत हार्ड होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। तो उसको फोड़ के अंदर से जो नरम पार्ट है उसको निकाल के हल्दी के साथ मिक्स करते हैं और फिर इसको कूटते हैं। पहले अमूल दस्ते की पूजा की जाएगी, मिठाई वगैरह सब कुछ अगरबत्ती वगैरह लगा के उसकी उनकी पूजा की जाएगी। उसके बाद उसी में हल्दी कुटाई होगी। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। एक्चुअली मम्मी और हमने गए थे मार्केट और हम लोग मार्केट जाते-जाते 3 बार रुके रास्ते में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और अभी वेदर मतलब ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंडी का माहौल है, पूरा ठंडा वेदर हो चुका है। मतलब बाहर जाएँगे ना तो हम खड़े नहीं हो सकते, इतनी ठंडी हवाएं चल। मम्मी और मैं हम लोग दोपहर में निकले थे मार्केट के लिए। पर जाने के बाद हम लोग को वहाँ पर बहुत बुरे फंसे थे, क्योंकि हम लोग दुकान से निकल ही नहीं पा रहे थे। कितनी बारिश हो रही थी, थोड़ी कम होती फिर आगे जाते। और सबसे बड़ी मेरे साथ इंसिडेंट ये हो गया था कि मेरी गाड़ी लेके चले गए थे। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम एक्टिवा लेके गई हूँ। और वहाँ पर मैंने जब गाड़ी पार्क की तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर पार्क मत करो। मैंने पूछा भी था शॉप वाले भैया से कि भैया यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं? बोलते हाँ कर दो, बाकी लोगों ने भी तो किया है। तो मैंने वहाँ पे गाड़ी पार्क की। और जब हम लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में मम्मी और हम बाहर आ गए थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मम्मी ने बोला शॉपिंग करने का कोई मतलब नहीं है, अभी घर चलते हैं, क्योंकि 6 बजे हम लोग को रस्म भी पूरी करनी थी। लेडीज़ों को हमने 6 बजे का टाइम दे दिया था। तो मम्मी और हम लोग आए, आके देखा वहाँ गाड़ी नहीं। वो अंकल से बोला, अंकल बोलते पता नहीं कहाँ गई गाड़ी, ले गए होंगे। मैंने बोला आपको बताना चाहिए, नो पार्किंग में होता तो मैं और लगा देती। एक्चुअली बोर्ड वगैरह साइन कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और हम लोग वैसे 4 व्हीलर लेके जाते तो हम लोग पार्किंग में लगा देते, बट 2 व्हीलर के लिए भी पार्किंग लगती वो मुझे पता नहीं था। बट सबसे अच्छी बात ये है कि ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था जहाँ पर ये लोग गाड़ी उठा के लेके जाते। फिर मैंने वहाँ पर गई, मैंने उनसे बात बात की तो बोले नहीं पहले पेपर दिखाओ, ये दिखाओ। तो मैंने शिव को फ़ोन लगाया, मैंने बोला यहाँ पर पार्किंग नहीं है, मेरी गाड़ी उठा के ले गए हैं ये लोग, पेपर वगैरह मांग रहे। तो उन्होंने पेपर भी भेजे, बट आपको तो पता ही है सब दूर पूरा आ, पैसे लेके सारे काम होते, पेपर वेपर सब बहाने हैं। तो मम्मी ने बोला, पहले उन्होंने बोला कि एक काम करो 600 रुपये दो और अपनी गाड़ी लेके जाओ। तो मम्मी ने बोला कि नहीं 600 रुपये तो नहीं, मैं 400 रुपये दूंगी। तो उसमें भी वो लोग मान गए थे। तो उसके बाद मम्मी ने पैसे दिए और हमने गाड़ी ली, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। और पेपर वगैरह तो उन्हें देखे ही नहीं, क्योंकि उनको भी पैसे से ही मतलब था। तो चलो जो भी हुआ अब हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते उसमें, क्योंकि बहसबाजी करने का कोई सेंस नहीं था वहाँ पे। और जब मम्मी और हम लोग आए तो घर आते आते लेट हो गया था, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। और मम्मी और मैं रुकते रुकते घर आए तो हमको आते आते 6:15 बज गई थी, और हमने सबको 6 बजे का टाइम दिया था। तो 2 आंटियाँ आ गई थी, बाकी कोई आया नहीं था। तो मैं फटाफट से मैं ऊपर गई, मम्मी और मैंने ड्रेस वगैरह चेंज किए। और फिर आके हम लोग फिर इतनी देर में सब लेडीज़ें आ गई थी और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो यही यहाँ पर कुटाई चल, जब हल्दी कूटते हैं ना तो सब लेडीज एक दूसरे को पकड़ लेती है, तो इससे मतलब होता है कि 7 सुहागन या 9 सुहागन ने मिलकर हल्दी कूटी है। मतलब हमारे उसमें जितने भी काम होते हैं ना, 5-7 ऐसी सुहागनों को लेके हर एक काम होगा शादी का। जैसे पानी भरना हुआ, लड़के को हल्दी लगाना हुआ, ये सब उसके साथ ही होगा। मतलब 7 लेडीजों के साथ ही काम पूरा कंप्लीट होगा। और इस टाइम पे ढोल की भी ज़रूरत पड़ती है, बट बारिश की वजह से ढोल वाले ने मना कर दिया कि नहीं। उनके इधर तो बोल रहे थे, बता रहा था कि वो कि बारिश रुकेगी तो मैं आ पाऊँगा। और ऑलरेडी 6 बज गए थे, हम लोग हल्दी कुटाई की रस्म हमको पूरी करनी थी। तो मम्मी ने बोला तो रहने दो, तो एक काम कर, तो टीवी में ढोल का म्यूज़िक लगा दे, उसी से काम हो जाएगा। तो वही ढोल का म्यूज़िक मैंने टीवी में लगा दिया था। तो ढोल म्यूज़िक बज रहा था, क्योंकि ये हल्दी कुटाई के बाद थोड़ा सा डांस वगैरह भी करना होता है।
हमारे पहले के टाइम पे मम्मी इन लोग के टाइम में तो ये लोग गीत वगैरह भी गाते थे, जैसे कोई गाना हुआ ऐसे इस टाइप के होता था। पर अभी तो किसी को आता भी नहीं है और ढोल और किसी को बजाना भी नहीं आता है। तो वही थोड़ा सा डांस वगैरह करना था, तो बोलते नहीं पहले इसको रस्म पूरी कर लेते और उसके बाद टीवी में जो ढोल है उसी से ही काम चल जाएगा। यहाँ पर मम्मी एक थाली में पान सजा रही है, मतलब जितने भी सुहागन हैं जिनको हमने बुलाया है उन सभी को एक एक पान दूंगी मैं। और उस पान में रहेगा थोड़े दो चार दाने सुपारी के और पताशे, जैसे कि मासी रख रही है एक एक पताशा और दो दो मिठाई। तो हमारे इसमें पान सुपारी का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो मतलब हर शुभ काम में हम लोगों को पान की ज़रूरत पड़ती है। तो वही सब सुहागन को मैं एक एक पान दूंगी और पान देने से पहले मैं सबको मतलब सिंदूर लगाऊंगी और ना सबके सर पे जो सरसों का तेल, जो मस्टर्ड ऑयल है, वो मस्टर्ड ऑयल थोड़ा थोड़ा सबके थोड़ा सा सर में लगाऊंगी। ऐसे ये भी एक तरह की रस्म होती है कि मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा सर में लगाना रहता है और फिर आप सुहागनों की मांग भरनी पड़ती है और फिर उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो ये काम होता है घर में जो बहू हैं उनका, या अगर बहू नहीं है तो फिर उसको मम्मी को ही करना पड़ता है। मतलब ज़्यादातर ये बहू का छोटों का ही काम रहता है। और हम उसमें जैसे सिंदूर लगाने के बाद हम लोग को पैर पड़ना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम लोग सिंदूर को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि अगर कोई भी, अगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि शादी में ही, अगर नॉर्मल भी अगर आपको कोई सिंदूर लगा रहा हो तो आपको उनका उनका पैर छूना पड़ेगा। तो सब मैंने भी सबको लगाया और सबने भी मुझे लगाया था। तो यहाँ पर मेरी मासी सास से मेरी बहुत पटती है, हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और वो इतनी कॉमेडी करती है ना, तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो ये है कि पूरी शादी में बस इनसे ही मैंने मस्ती की है।
यहाँ पर कैमरा पीछे था तो मासी बोलती है कि मेरा तो फेस ही नहीं आया, मेरा तो बस पीठ ही पीठ दिख रही है। तो मैंने फिर उठा के कैमरा सामने की तरफ किया, मैंने बोला कि ठीक है अब आपका फेस भी अच्छे से आएगा। तो वही मैंने गौरी को पकड़ा दिया था फ़ोन, मैंने बोला तू थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ले। गौरी मेरी मासी की छोटी वाली नातिन है, तो वही सब रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पर मासी बोलती चलो फोटो लेते हैं मेरे को मिठाई खिलाते हुए। तो मैं खा नहीं रही थी मिठाई, तो मासी चिल्लाने लगी कि अरे काट मिठाई को खा ले पहले। और फिर मम्मी को भी खिलाया और फिर मेरी मम्मी को भी उन्होंने खिलाया, बोलते नहीं खिलाना जरूरी है, ये भी रस्म है। वो पता नहीं है वो कौन कौन से रस्म अलग से ऐड कर देती है। तो सब कुछ हो गया था हमारा, तो हमने सोचा कि चलो अब डांस करके रस्म को कंप्लीट करते हैं। तो अब ढोल वाला तो था नहीं, तो टीवी पे जो ढोल था उसी में ही हम लोग सब डांस करने लगे थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया था हल्दी कुटाई की रस्म में, सबने बहुत ज़्यादा कॉमेडी की है। और तो ये था हल्दी कुटाई का ब्लॉग। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।